मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे एलर्जी, यानी एलर्जी क्या होती है, एलर्जी का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस तरह से हमारे शरीर में एलर्जी होती है और इससे हम बचने के क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमें एलर्जी ना हो। तो देखिए, एलर्जी जो शब्द है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है एलोज। एलोज का मतलब है अदर या एनदर, या इसको हम कह सकते हैं कि अन्य, दूसरा, डिफरेंट, इस तरह से, यानी कुछ अलग। दूसरा शब्द है एर्गोन, ERGON। तो इसका मतलब है कार्य या कार्यवाही या फंक्शन या एक्टिविटी, कुछ भी कह सकते हैं। तो एलर्जी का पूरा मिलाकर के मतलब हुआ कुछ अलग तरह का कार्य, यानी कुछ अलग तरह से। कैसे? यानी देखिए कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कभी कभी, हर बार नहीं, कुछ अलग तरह से जब कार्य करने लगता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हमारा, ये हर बार नहीं, कभी कभी और किसी किसी को, हमारा शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वह जब किसी एलर्जन, एलर्जन का मतलब है धूल, धुआं, पोलन ग्रेन्स यानी परागकण, और बहुत से चीज़ें होती हैं, जैसे दूध हुआ, किसी को अंडा हुआ, किसी को मछली हुई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एलर्जी का कारण बनती हैं। यानी एलर्जन मीन्स जिन चीज़ों से एलर्जी होती है वे चीज़ें सभी एलर्जन कहलाती हैं। तो इसमें ये एक्चुअली वैसे ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जो सामान्य हैं, और ये सामान्य तौर पर ज़्यादातर हानिकारक ये नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक हो भी सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये फंगस वगैरह, ये हानिकारक हो सकते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो हमारे लिए कई बार हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एलर्जी होती है वो हमें सामान्य चीज़ों से ही एलर्जी हो जाती है, और इन सभी सामान्य चीज़ों को ही हम धुआं, धूप, धूल वगैरह जो भी कण होते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है, यानी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम की ही बात है ये, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जब बहुत ज़्यादा क्रियाशील, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आना। छींकें आने का मतलब, जैसे हमें ठंडी हवा लगी, हमें हल्का फुल्का ये हमारा वातावरण चेंज हुआ, तो ऐसे समय में छींकें आना, नाक में से पानी आना, आँखों में से पानी आना, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। किसी किसी को यानी स्किन पर रैशेज़ वगैरह आ जाते हैं, किसी को खुजलाहट होती है, किसी को यानी शरीर पर दाफड़ जैसे हो जाते हैं। दाफड़ मीन्स जो छोटे छोटे, यानी कई बार चकत्ते बोलते हैं उनको, कई बार उसको लोग अलग अलग नामों से, जैसे पित्ती उछलना वगैरह ये कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसमें ऐसा क्या हमारे शरीर में चेंजेज होते हैं, ऐसी क्या केमिकल
चेंजेस होते हैं कि ये इस तरह से हमें शरीर के अंदर हमें छींकें आना, हमें यानी हमारे शरीर पर खुजलाहट वगैरह होना, ये चकत्ते वगैरह बन जाना, ये ऐसा क्या वजह होती है? तो देखिए, एलर्जन मीन्स हमने बता दिया कि जो बाहरी कण हैं जो ज़्यादातर सामान्य तौर से हानिकारक नहीं होते, लेकिन वो किसी किसी के लिए हानिकारक कभी कभी हो जाते हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम उनको गलत समझने लगता है। तो एलर्जन मीन्स वही वे सारे जो भी धूल, धुआं, दूध वगैरह जो कुछ भी हुआ, जब बॉडी हमारे संपर्क में आती है तो उनको गलत समझ करके हमारी बॉडी उन एक एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट में उसके, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो सोच रही है ये पता नहीं क्या आ गया, उसके लिए अलग चीज़ हो गई वो जो भी एलर्जन है। एलर्जन मीन्स वही वो धूल, धुआं वगैरह जो भी है। तो जैसे ही संपर्क में आई तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए समझ लो या जो भी है, और उस एंटीबॉडी को हम IgE कहते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब हमारे शरीर के अंदर यानी मास्ट सेल भी होती हैं, बेसोफिल्स भी होते हैं, जैसे हमारे यानी जो ब्लड की संरचना होती है इसमें बेसोफिल, इस्नोफिल और भी बहुत सारे यानी कण होते हैं। तो इसमें मास्ट सेल जो होती हैं वो बोन मैरो के अंदर होती हैं। ये IgE एंटीबॉडी उन मास्ट सेल और बेसोफिल से मिलकर के एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या होता है? यही हिस्टामिन हमारी बॉडी में एलर्जी का कारण बनता है। अगर हमारा यदि हिस्टामिन कम बना है तो हमें हल्का फुल्का एलर्जी होगी, हल्की फुल्की एलर्जी होकर के और हम ठीक हो जाएंगे। यानी जैसे हमारे शरीर में हिस्टामिन बना, वो सारी चीज़ें ये क्रिया हो करके और हमें शरीर में चकत्ते हो गए या हमें छींकें वगैरह आई तो कुछ समय बाद में वो ठीक भी हो जाती हैं। कई बार वो चकत्ते जो हमारे शरीर, जिसको पित्ती उछलना भी बोलते हैं, छपाकी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो लगभग 12 घंटे तक रह कर के और या किसी किसी को 24 घंटे तक भी रह जाती है, किसी को कुछ देर भी रहती है, घंटे 2 घंटे रह कर के भी, और वो ठीक हो जाती है। तो अब इसके अंदर क्या है कि और ठीक करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमको यही पित्ती उछल आती है किसी वजह से, तो उसका जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो चूँकि हिस्टामिन बना है, हिस्टामिन केमिकल बना है, तो एंटी हिस्टामिन जो दवा इसमें जो दी जाती है, जो एंटी हिस्टामिन जो दवा होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सभी लोग लगभग सभी जानते हैं कि सिट्रीजिन, एविल वगैरह इसमें ली जाती हैं जो एंटी हिस्टामिन है। यानी जैसे ही हमको इस तरह के पित्ती उछलना वगैरह इस तरह के अगर हमारे शरीर में होता है तो यदि हम सिट्रीजिन या एविल हालांकि थोड़ा सेडेटिव होती है और सिट्रीजिन जो है वो कम सेडेटिव होती है पर उतनी नहीं होती है। तो इनको ये होती हैं एंटी हिस्टामिन। तो ये हमारे उस हिस्टामिन की मात्रा को शरीर में से कम करती हैं और वो आधा घंटे में वो दवा लेने के बाद में वो ठीक हो जाती हैं। अब इसमें जैसे सिट्रीजिन है, एविल है, एटेरेक्स भी है, लेकिन ये कुछ और भी जो दवाइयाँ कुछ कई बार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइड वगैरह वो एक डॉक्टर की सलाह से ही दिए जाते हैं, ऐसे अपने आप स्वयं नहीं लेना चाहिए,
कई बार जैसे उसको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो खुजलाहट से परेशान है, तो उस समय एविल का इंजेक्शन भी दिया जाता है और डेक्सामीथाजोन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम जो स्टेरॉयड है वो डॉक्टर अपने विवेक के अनुसार उसको देता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। तो ये बात हुई एक सिंपल एलर्जी की। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी कभी कभी छींकें वगैरह आना करना, तो उसको हम जो है एलर्जिक रिनाइटिस बोलते हैं, जिसमें से सुबह सुबह छींकें आती हैं, पानी वगैरह गिरता है और वो कुछ समय बाद में ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर है तो उसमें भी सिट्रीजिन वगैरह इस तरह की दवा ली जाती है, उससे भी आराम हो जाता है। किसी किसी को अगर जैसे एलर्जी की प्रवृत्ति बन गई है, तो जैसे एक दिन सिट्रीजिन ली थी, 2-4 दिन उसको ठीक रहता है, वो फिर वापस एलर्जी हो जाती है और फिर छींकें वगैरह, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके ये सामान्य उपचार है जो, बट ये जो उपचार जो भी हैं वो एक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार और डॉक्टर की देखरेख में और डॉक्टर से अपने पूछ करके ही लेना चाहिए। अपने आप स्वयं चिकित्सा ना करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये ओटीसी की दवाइयाँ हैं, ओटीसी मतलब जैसे अगर डॉक्टर ने बता दी है तो वो कई बार जो ओवर दी काउंटर जो मेडिकल स्टोर्स पर ये मिल जाती हैं आराम से, और उनको लेने से आराम हो जाता है। अब ये स्थिति है, ये अब ये होता है 3 तरह से। 3 तरह से मतलब जैसे माइल्ड सिम्पटम्स हुए तो यानी हल्के लक्षण हो कर के वो माइल्ड हुआ। मॉडरेट यानी हल्के से कुछ ज़्यादा खुजलाहट वगैरह, बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह आना, तो वो मॉडरेट हो गया। अब कई बार स्थिति जब उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस, तो एनाफाइलैक्सिस जो स्थिति होती है वो गंभीर स्थिति होती है और कई बार वह स्थिति जानलेवा स्थिति हो जाती है। इसमें और वो कई बार किसी भी चीज़ से हो सकती है। एलर्जेंस जो होते हैं उनसे होती है, और एलर्जन क्या होते हैं वो हमने बता दिया। कई बार मेडिसिन भी एलर्जी कर जाती हैं, क्योंकि हर मेडिसिन हर आदमी को सूट नहीं करती है, तो कई बार वो मेडिसिन से रिएक्शन हो जाता है, तो मेडिसिन से एलर्जी होती है। तो जब कभी कभी गंभीर और जानलेवा स्थिति हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो नाड़ी की गति होती है वो अनियमित हो जाती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मतलब वो सांस ढंग से नहीं ले पाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके गले में स्वेलिंग हो जाती है, गले में सूजन जैसा उसको महसूस होता है और सूजन हो भी जाती है। उसकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, उसके स्किन पर चकत्ते बन जाते हैं, कई बार उसको चक्कर आने जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो स्थिति कहलाती है आपातकालीन स्थिति, यानी उसकी वो इमरजेंसी होती है। और ऐसे इमरजेंसी वाली स्थिति में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर वो अपने विवेक से ट्रीटमेंट देते हैं, और वैसे एपिनेफ्रिन नाम का इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो डॉक्टर अपने अनुसार उन चीज़ों को यानी उन चीज़ों से इलाज करते हैं। अब ये हो गई एलर्जी की बात, और एलर्जी का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, लेकिन वो डॉक्टर इमरजेंसी में तो डॉक्टर अपने परामर्श और अपने विवेक से करता है। अब वो बात आती है कि हम एलर्जी हमें हो ही न, तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहला तो इसमें यह है कि एलर्जन से बचाव। एलर्जन मीन्स वही जिनसे हमें एलर्जी होती है, उन चीज़ों से बचाव रखें। दूसरा है हम साफ़ सफाई
अपने आसपास सफाई रखें, अपनी स्वयं की सफाई रखें, अपने बिस्तर वगैरह की सफाई रखें। अगर किसी के यहाँ कई बार पेट्स से जो उनके यहाँ किसी के पालतू जैसे डॉग्स होते हैं, कैट्स और यानी बिल्ली वगैरह होती हैं, तो उनके जो यानी बाल होते हैं उनके साथ में उनकी स्किन वगैरह भी आती है, तो उनसे भी एलर्जी किसी किसी को हो जाती है। तो उन चीज़ों का भी हम ध्यान रखें और हम हमारे यानी उनसे हमें बचना है। मीन्स हमें अब एलर्जी ना हो इसलिए हम ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपसे। तो हमें खान पान में अपना ध्यान रखना चाहिए। खान पान मीन्स हमें अपना आहार जो है वह संतुलित आहार लें। मीन्स हम अपने संतुलित मीन्स जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है खाना, उस तरह के हम खाना खाएं। दूसरा, हम अपने भोजन में फल और सब्जियों का उनको शामिल करें। और हम पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड मीन्स जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों से हम जहाँ तक हो वहाँ तक दूरी बनाएं और हम उन चीज़ों को ना लें। यदि हमें स्वस्थ रहना है और हमें इन चीज़ों कई बार क्या होता है कि जो खाना न वो बना रहे हैं न बनवाते हैं, वही पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, और जो पैक्ड जो चीज़ें आती हैं जैसे चिप्स है उसका नाश्ता कर रहे हैं कभी कुछ। तो इस तरह की चीज़ें जो पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ें जो हमने पहले भी बता रखी हैं, उन चीज़ों से वो परहेज़ करें और उन चीज़ों को अपने प्रयोग में ना लाएं। अब इसमें हम जैसे हमने अभी इससे पहले हमने कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताया था, अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बता रहे हैं कि जिन लोगों को कई बार ये छींकने की, सुबह सुबह नाक से पानी आना, आँख से पानी गिरना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ मेडिसिन्स हैं जो जैसे षडबिंदु तेल है। षडबिंदु तेल को क्या है कि 2-2 बूंद नाक में डालना होता है। एक अणु तेल होता है, अणु तेल को भी इसी तरह से नाक में 2-2 बूंद डालना चाहिए। उनसे हमारा जो नाक का नेज़ल कैविटी वगैरह उनमें स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है और वो ठीक रहती हैं, और उसमें धीरे धीरे छींक वगैरह ये आना बंद हो जाता है और नहीं आती हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम के लिए भी वो अच्छा है। और बहुत ज़्यादा हो तो कई बार स्टीम लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको षडबिंदु तेल है और ये अणु तेल नहीं मिलता है, तब आप जो है उस स्थिति में देसी गाय का देसी घी लेकर के 2-2 बूंद उसमें नाक में डाल सकते हैं। अब जैसे किसी को ये आए दिन हो जाता है, तब हम लगाने में क्या करें? ये तो हो गया। अगर किसी को जो मैंने बताया षडबिंदु तेल और अणु तेल और गाय का देसी घी, ये जो है एलर्जिक रिनाइटिस अगर किसी को होता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को स्किन एलर्जी होती है, यानी जैसे किसी के दाफड़ हो गए, छपाकी हो गई, जिसको कहते हैं पित्ती उछलना भी बोलते हैं, जिसको आयुर्वेद में अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि सरसों का तेल सरसों का तेल उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उसको गर्म करके और उसको अच्छे से हम पूरे शरीर पे मालिश करें। उसके बाद में हम कुछ देर के बाद हम स्नान कर लें। और मैंने ये पहले भी बताया है कि अभ्यंग हम डेली करें, यानी सरसों के तेल से, तिल्ली के तेल से, और भी जो दूसरे तेल होते हैं उन तेलों से यदि हम डेली अभ्यंग करते हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसके बाद में हम गुनगुने पानी से स्नान कर लें। फिर और इसके लिए और भी प्रयोग हैं, जैसे नीम का
नीम के पत्ते, नीम यानी हमने सर्वविनाशिनी वाला, हमने नीम पर एक वीडियो डाला है, उसको भी देखें। नीम को सर्व रोग विनाशिनी कहा है। तो नीम एक ऐसा है जो हमारे आसपास मिल भी जाता है और बड़ी आसानी से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई, तो नीम के पत्तों को लेकर के हम रात को पानी में डाल दें और उसमें गर्म पानी डाल दें। सुबह तो वो गर्म पानी में वो अपना असर छोड़ देगा। उन पत्तों को थोड़ा सा मीड़ करके मसल करके डाल दें, रात भर उनको पड़ा रहने दें। सुबह फिर हम उसमें पानी मिक्स करें और फिर हल्का गुनगुने पानी से उससे हम डेली स्नान करें। यानी अपना इस तरह का बना लें कि भाई हमें नीम के पानी से स्नान करना है। दूसरा ये है कि उसी नीम का हम थोड़ा सा यानी मिक्सी में पीस करके पेस्ट बना लें, या किसी भी तरह से उसको पीस लें, पीस करके उसकी चटनी जैसी बना करके उसका हम अच्छे से शरीर पर लेप करें। लेप करने के बाद में कुछ देर बाद हम स्नान कर लें। तो उससे धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो हमारे शरीर पर जो दाफड़ और खुजलाहट जो स्थिति जो बन रही थी, वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। अब इसके लिए एक एलोवेरा जेल भी आता है। एलोवेरा जेल यानी अपने यहाँ पर एलोवेरा ले लें या घर पे लगा लें पेड़, और उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा काट करके एलोवेरा का, और उसका जेल निकाल करके और जेल को पूरे अपने शरीर पर मालिश करें। उसके बाद कुछ देर रखें और उससे स्नान करें, तो हमें वो एलोवेरा बहुत ठंडक देता है। मार्केट में भी मिलता है, लेकिन हम मार्केट में से लाने के बजाय अगर एलोवेरा खुद स्वयं अपने घर पर ही उसको ले करके अगर जेल निकाल करके उसको अगर प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। एक इसका प्रयोग है कि थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी सॉरी इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो उसको हम एक चुटकी एक कप में डाल के 1-2 चुटकी उसको अच्छे से हम डाल करके और उसको पी लें, और हम कुछ दिन पिएं रोज़, तो उससे भी हमारे फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि उसी सोडे को, यानी सोडा बाई कार्ब जो है, वही खाने वाला सोडा, तो उसको हम थोड़ा कम पानी में, मीन्स आधा कप पानी में थोड़ा एक चम्मच उसमें सोडा डाल करके और उसको हम पूरे शरीर पर लगा लें, पूरे शरीर पे लगाएं और कुछ देर बाद हमें स्नान कर लें। तो उससे भी हमें जो इस एलर्जी में बहुत, एलर्जी मीन्स जो हमारे अर्टिकेरिया टाइप जो स्थिति हो जाती है, वो एलर्जी के कारण ही जो छपाकी वगैरह बन जाती है स्किन में, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा ये है कि हम पानी खूब पिएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर हम रोज़ करते हैं, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने में अपना लाएं। हम सलाद के अंदर खीरा खाएं। खीरा डायूरेटिक होता है, वो पेशाब साफ़ लाता है, पेशाब ज़्यादा लाता है और हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। नहा धो करके या नहाने से पहले भी हम अपने शरीर पर कोकोनट ऑयल की मालिश करें। फिर हम नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछ करके, यानी हमारा शरीर में गीलापन ना रहे, क्योंकि कई बार शरीर में अगर गीलापन रहता है तो उसकी वजह से भी हमें यानी वो खुजलाहट होती है। कई बार दूसरी चीज़ों के कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगस वगैरह का, तो वहाँ पर तो हम उसको अच्छे से सुखा करके और हम कोकोनट ऑयल की अपने शरीर पर मालिश करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। एलर्जी की एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड यानी हल्दी,
दारू हल्दी और भी दूसरी बहुत सारी यानी कुछ हर्ब से मिलकर के बनाई जाती है। और यह यानी एलर्जी के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसकी मात्रा जो एडल्ट की मात्रा है, एडल्ट के लिए लगभग 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को यदि वह व्यक्ति लेता है तो उसके कई बार जो शरीर में पित्ती उछलना या नाक से पानी वगैरह आना, छींकें आना, ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दूसरा एक दवा और भी है कि हमें कोष्ठ शुद्धि अवश्य रखना चाहिए। तो कोष्ठ शुद्धि का मतलब है पेट साफ रहना चाहिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए। यदि हमें कब्ज रहती है तो कब्ज अगर रहेगी तो उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होगा, और जब पित्त बढ़ा हुआ होगा तो उसमें यानी ये एलर्जी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। दूसरा ये है कि खाने में हम मिर्च मसालों का कम से कम प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ये कोड़े पकोड़े भजिया वगैरह ये हम अपने यदा कदा कभी खा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने में नहीं प्रयोग करें। हम देखते हैं बहुत सारे मिर्च मसाले बहुत इतना लोग खाते हैं, फिर वो कहते हैं भाई हमें तो इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, हमें एलर्जी। अगर एलर्जी हो गई तो उसमें एलर्जी में वो बढ़ावा देगा, वो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगा, उसको जल्दी वो एलर्जी को ठीक नहीं होने देगा। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, कुछ मेडिसिन भी हमने बताई हैं, इनको यदि करते हैं तो हमें आराम मिलता है। दूसरा ये है कि हमें जो कुछ भी हम करें, हम एक बार अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।